नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। साथियों, आज ओआरओपी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर चले गए हैं। इसको ओपन करने के लिए आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी केस को। जैसे ओआरओपी का केस चल रहा है और सभी दोस्तों का कुछ न कुछ उसमें कोई और मेंशन कर रहा है कि इस पे केस नंबर तो ये है, ये जीओआई का केस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केस नहीं डाला है, ये 16 तारीख को अपना केस नहीं लगा है, जो भी क्या है। लेकिन इसे आप वेरीफाई तभी आप कर सकते हैं खुद जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आप देखेंगे। इसको देखने के लिए आप खुद गूगल क्रोम में चले जाएं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइप कर दें और इसे सर्च कर दें। यहाँ पे सर्च करते ही आपको ऊपर फर्स्ट में वेबसाइट मेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .gov.in करके आ जाएगी। इसको आप ओपन कर देंगे। ओपन करते ही ये वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाएगी, जिसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पे केस स्टेटस दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे केस स्टेटस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कैप्चा कोड आप फिलअप कर दें 5970। यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आप केस डायरी नंबर जो आप खुद लेटेस्ट में है उसे आप जान रहे हैं 18184, इसको आप फिलअप कर दें। यही डायरी नंबर यही मेंशन हो रहा है और इसी के आप सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे 2022 में जैसे ही सबमिट करेंगे आप, इस प्रकार से आपके सामने इस केस की पूरा विवरण खुल के आ जाएगा। ये केस का पूरा विवरण। अब यहाँ पे कई दोस्त बता रहे हैं कि इसमें केस नंबर तो दूसरा है, MA001590 केस नंबर ये दूसरा है, 2022 का है, रजिस्टर्ड ऑन 7/9/2022, इतने तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है। ये केस नंबर दूसरा है, वो केस नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस केस में वही केस है, उसी के अंदर वो फाइल, उसी के अंदर वो फिल हुआ है, वही केस है। डायरी नंबर सेम है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9/6/2022 को ये फिलअप हुआ है और उसी आर्डर के अपोजिशन में फिलअप हुआ है, वो गवर्नमेंट के द्वारा फिलअप किया गया है। इसमें आप देखेंगे जो भी पेटिशनर जो हैं, मतलब कि दाखिल करने वाले जिन्होंने केस टेकअप किया है, ये वही हैं और विपक्ष के रिस्पॉन्सिबल ये यूनियन ऑफ इंडिया और बाकी सब लोग हैं। और इसमें एडवोकेट जनरल सतवीर सिंह साहब टीम की वजह से, टीम की तरफ से, मतलब इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन और अरविंद कुमार शर्मा जी हैं। और वहीं पे उनके तरफ से, विपक्ष की तरफ से मुकेश कुमार मोहरिया और अरविंद कुमार शर्मा, ये लोग एडवोकेट हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे अर्लायर कोड डिटेल जैसे आप इसके अंदर क्लिक करते हैं तो और बाकी कोर्ट के इस केस के बारे में बाकी जो भी डिटेल है आपको सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोर्ट में ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, दिल्ली केस नंबर यहाँ पे देखेंगे, फिर केस नंबर फिर दूसरा आपके सामने दिखाई देगा। फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये कौन सा केस है, WC 1419/2016, उस समय फिलअप हुआ था। उस समय एक सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से एक केस फिलअप हुआ था और ऑर्डर डेट है 16/3/2022। 16/3/2022 को इसका ऑर्डर हो गया था और उस जजमेंट में कौन कौन जज साहब थे उनका नाम है। और यहाँ पे आपको जजमेंट टाइप फाइनल हो गया है, जजमेंट चैलेंज, हाँ जजमेंट को चैलेंज भी किया गया है। ये इतना प्रकार इसमें दिखा दिया आपको। और वहीं पे नीचे वाले आप ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए इसी पे केस पे फिलअप किया गया है, जिसका ये नंबर 2022 ये है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम अरविंद कुमार शर्मा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्होंने फिलअप किया है और 9/6/2022 को इन्होंने फिलअप किया है। और वहीं पे इंटायर डेट है इसका 9/6/2022। स्टेटस क्या है, पेंडिंग। वहीं पे इसका अदर डॉक्यूमेंट मिसलेनियस में डॉक्यूमेंट एंड अदर में अरविंद कुमार शर्मा जी ने फिलअप किया,
लगाया है और वो 7/9/2022 यानी अभी लेटेस्ट को इन्होंने मिसलेनियस में डॉक्यूमेंट उन्होंने पुटअप किया है, एंटर बाय अजित शुक्ला। 7/9/2022 इन्होंने उस केस के विपक्ष में केस को चलाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने फिलअप किया है, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस वजह से हमें टाइम ऑफ एक्सटेंशन चाहिए, चाहे जो भी रीजन हो, जो भी वो दिखाएंगे। तो इसलिए आप लोग ये मत घबराएं कि नहीं ये किस वजह से है, क्या है, कैसे है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन कराया गया है उसके केस के अंदर अदर डॉक्यूमेंट, ये इनिशियली जो केस स्टार्ट किया गया है उस समय का है, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है, उसका यह डेट है 7/9/2022 का। लेकिन आपकी हियरिंग की डेट 16 तारीख को ही है, जो आप फर्स्ट में ही आप देख चुके हैं, केस डिटेल में ही आप देख चुके हैं। यहाँ पे आपके हियरिंग की डेट लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 16/9/2022 की है। आप ये कंफ्यूज मत होइए या न किसी को कंफ्यूज करिए आप कि यहाँ पे केस नंबर कुछ और है। डायरी आपकी सही है, आपको ये दिखा दिया गया इससे पहले किस केस के एंटायर में हुआ है, इंट्रोड्यूस इसका एप्लीकेशन भी दिखा दिया गया है, किसके कौन कौन एप्लीकेशन डाला है, टाइम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम वही केस है, उसी केस के ऊपर फाइल फिलअप किया गया है और मिसलेनियस अदर डॉक्यूमेंट लगाया गया है, इसलिए 7/9/2022 की डेट उसमें दिखा रहा है आपको। यहाँ पे रेस्टोरेशन में भी डिटेल दिखेंगे तो इसके अंदर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेशन इसके ऊपर पड़ा नहीं है कि उसको चैलेंज किया गया है, ऑर्डर को किसी चैलेंज किया नहीं गया है, बस उसमें कोर्ट एक टाइम ऑफ एक्सटेंशन जो 3 महीने का टाइम दिया था उस टाइम को एक्सटेंशन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फाइल फिलअप कर गई है और उसको अब देखते हैं कि 16 तारीख को केस में क्या होता है। उसके बाद क्या एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिलअप होता है या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये जान लो आप कि ये केस यानी OROP का केस ये अब राजनीति के हथकंडे में हो गया है। जवानों के ऊपर राजनीति होगी, जवानों को कब एरियर देना है और उसका टाइम एरियर देने का कब होगा और कैसे होगा, या जवानों को फ़ायदा मिलेगा या अफसर जेसीओ को फ़ायदा मिलेगा, कब इसमें ये सरकार को डिसाइड कर रही है। इसी के डिसाइड के ऊपर ही वो मंथन कर रही है और मंथन करते वक्त आप समझिए कम से कम 1-1.5 साल और लग जाएंगे और चुनाव से 6 महीने पहले आपका केस फाइनल हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।